हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ ए में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास को चेंज करने वाले। क्लास को चेंज करने का मतलब है, हम लोग पहले 10th पढ़ते थे। आज की इस वीडियो में हम लोग 12th की हिंदी पढ़ने वाला है। चैप्टर नंबर 1 बातचीत। इस वीडियो में आप लोग इस चैप्टर को इस प्रकार पढ़ेंगे ना कि शायद आप लोग नहीं पढ़ेंगे। आपको हम बिना किताब के पढ़ाएंगे और आपके माइंड में, आपके दिमाग में पूरा ये चैप्टर याद हो जाएगा, मेरा गारंटी है। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप वीडियो के कमेंट पे जा कर के आप मेरे लिए कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके मन में है। अगर याद नहीं होता है तो ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तब तो याद होगा ना। अगर नहीं देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, छोड़ के चले जाइएगा, तो कैसे पता चलेगा कि ये सच में सही है या गलत है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले थोड़ा बहुत इधर जो दिया गया कवि परिचय, क्योंकि कवि परिचय से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कवि परिचय से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना। आप भी देखे होंगे कि किसी भी कवि का पूछ देता है कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब, इनके पिता का नाम क्या था और इनके माता का क्या नाम था, ये सारी चीज़ें पूछ देता है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का हमारा नाम क्या है, तो आप पढ़े होंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत। आप पढ़े हैं पहले से या फिर नहीं पढ़े हैं? अगर पढ़े होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये हमें समझ में आया कि नहीं। ये बातचीत, इसके राइटर हमारे कौन है, तो बाल, याद करते चलिएगा, बाल कृष्ण भट्ट, भट्ट। अब देखिए याद कैसे करेंगे, बाल कृष्ण भट्ट। क्योंकि देखिए बातचीत यानी कि अगर आप बात करेंगे तो किस प्रकार बात करते हैं। कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं तब कहते हैं ना भट भट भट, यानी कि भट भट, यानी कि बातचीत करते करते लोग क्या करते हैं, भट भट, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। बातचीत के राइटर क्या हो जाएगा, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। अगर आप लोग इस पूरे मतलब हिंदी के जितने भी चैप्टर और राइटर नेम हैं, अगर आप ट्रिक से चाहते हैं तो वो उसका भी कमेंट बता सकते हैं, हम उसको भी बना देंगे। तो देखिए कैसे कर रहा है कि बातचीत के राइटर कौन हो गया, बाल कृष्ण भट्ट। उसी तरह अगर इसी का लेखक, तो वही बात है ना कि बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि बातचीत राइटर के नाम क्या है, तो बाल कृष्ण भट्ट। ठीक, बाल कृष्ण भट्ट। और बातचीत जो है ये क्या है, तो ये निबंध, ये भी याद रखना क्या है, एक निबंध। यहाँ पे लिख दे हम लोग निबंध। अगर आपके एग्जाम में निबंध ना दे करके दे ललित निबंध, तो भी आपके लिए कोई बात नहीं है। ललित निबंध और निबंध में कोई फर्क नहीं होता है। ऑप्शन में कभी कभी निबंध के अलावा ललित निबंध भी देता है या फिर निबंध दे दे तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो बालकृष्ण भट्ट जो हैं बातचीत के राइटर हैं, और बातचीत चैप्टर जो है क्या है, तो एक निबंध है। ठीक, अब यहाँ तक समझ में आ गया। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844। ये तो बात याद करने वाली है ना, 23 जून 1844, 23 जून 1844। आप 2-3 बार भूकिएगा ना, बोलिएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद निधन, यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ, तो 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914। ठीक, उनके माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। आप देखिए बालकृष्ण भट्ट, यहाँ भट्ट लगा है, यहाँ पर भट्ट लगा, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं ना कि बालकृष्ण भट्ट और बेनी प्रसाद भट्ट। इस प्रकार तो आपको याद होना ही चाहिए ना, क्योंकि ये कौन सा भारी बात है यहाँ पे ये याद करना, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आता है, अब इनका एक हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका है जो इन्हीं। अब पूछेगा कि हिंदी प्रदीप जो है मासिक पत्रिका, उसका राइटर कौन है, तो है बालकृष्ण भट्ट। और मासिक पत्रिका कहने का मतलब है कि जो महीना में, जैसे आप लोग घर में एक न्यूज़पेपर आता होगा तो वो डेली डेली आता है, तो उसे क्या कहेंगे, वो जैसे रोज वाला जो रोज रोज आता है तो उसको कहेंगे प्रतिदिन वाला। जो सप्ताह में आता है तो उसे साप्ताहिक कहेंगे। जैसे एक सप्ताह में कोई न्यूज आया तो उसे साप्ताहिक कहेंगे। जो महीना में एक बार आएगा उसे क्या कहेंगे, मासिक पत्रिका कहते हैं। ठीक है, थोड़ा अब यहाँ से देखिएगा जैसे क्या हो गया, हिंदी प्रदीप के राइटर कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट ही है। और ये कब, एक मासिक पत्रिका है। मासिक पत्रिका कहने का मतलब महीना में एक बार आता है। उसके बाद इनकी रचना है, कुछ दिया गया है इसमें। देखिए बोर्ड पे वही चीज़ें लिखी गई हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट किया जाता है। जो बाद में फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई फायदा थोड़े है। तो देखिए उसके बाद पहला क्या है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। उसके बाद है जैसा काम वैसा परिणाम। ये 3 ऐसा है जो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे नूतन ब्रह्मचारी हो गया,
उसके बाद है सौ अजान एक सुजान, उसके बाद जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। एक इसी में है आपका पद्मावती, लिखें पद्मावती, पद्मावती। ठीक है, पद्मावती भी है, आपको याद होगा कि पद्मावती एक है। तो ये चार चीज़ें हैं, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, जैसा काम वैसा परिणाम, एक पद्मावती। इतना चीज़ें आपको याद हो गया होगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से इनका जो निबंध है ना वो 1000 लिख ले हैं। ये निबंध 1000 तक ले लगभग निबंध लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा बालकृष्ण भट्ट कितने निबंध लिख चुके, तो लगभग इनका निबंध कितना 1000 लिखा है। अब देखिए कि यही जो जितना आपको हम इतना लिखे हैं यही एक लेखक परिचय, मतलब इतना ही से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन छूट गया, तो इसमें कोई बात कैसे हो सकता है। जैसे देखिएगा आप कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो चीज़ें पूछी जाती है रिपीट की जाती है, हम उसी को बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट, चैप्टर बातचीत। बातचीत क्या है तो विधा से ललित निबंध है। उसके बाद जन्म 23 जून 1844, निधन हुआ 20 जुलाई 1914 को। माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका है जिसके रचनाकार कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है। रचना नूतन ब्रह्मचारी, जैसा काम वैसा परिणाम, सौ अजान एक सुजान, और इसके बाद पद्मावती। ठीक, निबंध क्या है 1000 तक लेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब एक चीज़ पूछा जाता है कि बेनी प्रसाद क्या थे, तो पेशे से एक व्यापारी थे। एक भी याद रखना कि पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। ठीक, इतना भर क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ चैप्टर होता है हमारा क्या, स्टार। कहता है कि मनुष्य में अगर वाक्य शक्ति ना होती, मनुष्य में अगर वाक्य शक्ति ना होती तो ऐसा होता है कि हम मान लीजिए आप ही में सोचिए ना कि आपके अगर बोलने की शक्ति ना होता तो आप कैसा दिखते। पूरी दुनिया गूंगी प्रतीत होती, जैसे आप भी नहीं बोलते, हम भी नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता आसपास, तो सभी गूंगे रहते। गूंगे होकर किसी और लुंज पुंज हो जाना, यानी कि किसी से बातें ना करना, पता ना चलना कि क्या कर रहे हैं और मुझे कोई अनुभव है या फिर अंदर क्या बातें चल रही है, हम किसी को बता नहीं पाएंगे कि हमें दुख है कि क्या है, हमें किस चीज़ की चाहत है, हम किसी को बता नहीं पाएंगे, अपने मन की बातों को किसी और को नहीं बता पाएंगे। और वाक्य शक्ति कहने का मतलब है बोलने की शक्ति। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होगी तो यही ना कि हम अपने दुखों को किसी और के सामने नहीं बता पाएंगे। हम लुंज पुंज होकर यानी कि चुपचाप होकर किसी कोने में बैठे रहेंगे, ना किसी से बात तो करने की क्षमता रहेगी नहीं तो बात करेंगे कहाँ से। तो यही अगर हमें वाक्य शक्ति ना होती तो क्या होता है कि हम किसी से अपने दुखों को बता नहीं सकते थे और न ही हम किसी को उसके दुखों के बारे में जान सकते हैं। हम पूरी गूंगी प्रतीत होती, कौन पूरी दुनिया गूंगी हो जाती और लुंज पुंज होकर हम किसी कोने में बैठे होते। ठीक है ना। उसके बाद आता है क्या, इंद्रिया। इंद्रिया कहने का मतलब है इंद्रिया आपके शरीर में जितनी है, जैसे ये स्किन है, नाक है, आँख है, कान है, ये सारी इंद्रियां होती हैं। तो इंद्रिया आपके क्या अनुभव हुए, जैसे आप कुछ खाए तो अच्छा लगा कि ख़राब लगा, आप किसी को कैसे बताएंगे। आप बोलने की शक्ति होगी तभी ना। तो वही कह रहा है कि आप किसी इंद्रिय का अनुभव करेंगे तो बता नहीं पाएंगे अगर आप में वाक्य शक्ति न होती तो। ठीक, अगर वाक्य शक्ति न होती तो, या फिर आप क्या सुने हैं किसी को बता नहीं पाएंगे, आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं बता पाएंगे। ठीक है ना। तो अगर आप में इंद्रियां नहीं, इसका मतलब यही हुआ। अब आपको तो समझ में आ रहा होगा ना। उसके बाद स्पीच आता है। स्पीच कहने का मतलब है जैसे स्पीच भी एक बोला जाता है। जैसे आप भाषण सुने हैं, भाषण एक ऐसा चीज़ है जिसमें हम लोग एकदम प्रेम से बोला जाता है, जिसमें तालियां भी बजवाई जाती है, कुछ बीच बीच में मजाक वाली बात की जाती है जिससे लोगों के मन में ये मतलब बोरिंग फील ना हो, अच्छा लगे, ताकि लोग क्या हो, खुशी खुशी सारी बातों को सुनते जाएं। वो चीज़ें जैसे स्पीच में एकदम अच्छे से बात किया जाता है, कुछ कुछ बीच बीच में मसालेदार बात किया जाता है जिससे लोगों को क्या लगे, अच्छा लगे। भाषण में एक सहजता होती है। भाषण क्या होता है, एक अच्छे भाषा की प्रयोग किया जाता है जिसमें कोई भी मर्यादा, मतलब एक मर्यादित भाषा बोला जाता है, उसे भाषण एक ये भी बोलना जानता है। ठीक है, ये भी स्पीच मतलब वक्तृता
उसके बाद आता है, यहाँ से होता है साधारण। जैसे हम लोग जो बात करते हैं साधारण बातचीत करते हैं। साधारण कहने का मतलब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, तनी सो मुस्कुराएंगे, बात करेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, साधारण बातचीत करते हैं। लेकिन भाषण वाली बात ऐसा नहीं है। भाषण में कुछ मसालेदार बात होती है, आंदोलन की बात होती है, कुछ अब किसी के बारे में मोटिवेशन, हंसने वाली बातें, सारी बातें होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ साधारण बातचीत करते हैं। उसके बाद बातचीत क्या है, ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए। ज़िंदगी को क्या कहते हैं, मज़ेदार बनाने के लिए। तभी ना ज़िंदगी मज़ेदार कैसे बनेगी कि कभी खाने के लिए तब ना भाषा अच्छा होगा। खाने के लिए, कहीं कौन काम करने के लिए अगर भाषा अच्छा नहीं होगा, बोलने की शक्ति नहीं होगी तो कैसे होगा। तो ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए भी होती है। जैसे खाना है तो हमें अच्छे से बोलने आना चाहिए ना, कैसे भी बोल देंगे तो नहीं ना होगा। या फिर मान लीजिए हमें बोलने की ही शक्ति ना होती, वही सबसे पहला लिखा है कि मेरे में वाक्य, मनुष्य में वाक्य शक्ति ना होती। मनुष्य मतलब वाक्य मतलब बोलने की शक्ति ना होती तो कुछ हो पाता। दुनिया ही आपको सोच के देखिए ना, आपकी आप उस दुनिया में है जिस दुनिया में कोई बोल नहीं रहा है, कैसा लगेगा। सब कोई मुंह बंद करके रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं होता कुछ करने का। तो उसके बाद कहता है मवाद और धुआं। जैसे कह रहे बात करने से मन के मवाद और धुआं निकल जाते हैं। मवाद और धुआं क्या होता है कि मन में जो मलाल चल रहा है, मन में जो कठिनाई चलती है, फिर मन में आप सोचते हैं ना कि वो किसी से हम बताते कि हमारा बताने वाला कौन है, या फिर आपके अंदर क्या दुख चल रहा है, आप किसी को बताते कैसे बताते। मतलब ये भी पूछा था, बात करने से मवाद और धुआं क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। मन में जो मतलब एक कहना है कि मन में जो भ्रम होता है वो बात करने से क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है ना, तो उसी को बात करने से क्या होता है, मवाद और धुआं निकल जाता है। समझ रहा है कि मवा। उसके बाद आता है बातचीत की लत। आप देखेंगे ना अगल बगल में अपने कोई लड़का होगा जो कि किसी पेड़ के पास बैठ के किसी आराम से बात करता होगा, या फिर किसी घर में दिन भर बात करता होगा। वो किससे बात करता होगा आप समझ रहे हैं। तो किसी किसी को बात करने की लत लग जाती है। अगर मान लो बातें करने की शक्ति ना होती तो लत लगता है, तो किसी किसी को बात करने की लत लग जाती है तो वो मतलब कहीं से जुगाड़ करके बात कर लेता है। समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद आता है बातचीत करने की लत तो हमें हो गया। उसके बाद रॉबिन्सन क्रूसो, एक व्यक्ति था रॉबिन्सन क्रूसो। वो 16 वर्षों तक ले जंगलों में बिताया, जानवरों के साथ बिताया। 16 वर्षों तक ले वो मनुष्य का चेहरा नहीं देख पाया। 16 वर्षों तक ले मनुष्य का चेहरा नहीं देख पाया वो। तो जब 16 वर्षों के बाद वो जंगल से बाहर आया ना, तो एक फ्राइडे नामक व्यक्ति था। कौन? फ्राइडे नामक व्यक्ति था। उनसे इसकी क्या हुई, भेंट हुआ। सबसे पहले भेंट हुआ और उसके मुंह, फ्राइडे के मुंह से इन्होंने क्या सुना, एक बातचीत सुना। बातचीत कहने का मतलब मान लीजिए तो जंगल में रहते थे, ये बात किससे करेंगे, जानवरों से करेंगे। इनकी भाषा जानवरों जैसी हो गई थी। इंसानों की भाषा कम जानते थे 16 वर्षों में। तो इन्होंने सबसे पहले फ्राइडे के मुंह से बातचीत सुना था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आता है आपका बात करने की लालसा। किसी किसी में देखिए ना कि बात करने की लालसा होती है, किसी किसी में बात करने की लालसा होता है। किसी को फ़ोन करके हमेशा बात कर लेता है, किसी को बात कहीं से अलग से नंबर लेता है, बात करता है। या फिर किसी के देखना कि शादी होगा तो शादी सेट होते होते वो नंबर लेगा उसका और बात करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि मन में लालसा होती है बात करने की। तो उसे बात करने की लालसा, एक आप लोग समझ गए कि मन में चाहत होता है क्या, बात करने की। इस चैप्टर का सार यही है कि अगर हमें बात करने की क्षमता नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति थे बेन जॉनसन। क्या? बेन जॉनसन कहता है कि सच है मनुष्य जब तक बोलता नहीं उसके, एक सेकंड, कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके रूप का साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार करने का मतलब कि हम किसी से बात नहीं करेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कैसे। जैसे आए और चुपचाप देख के चल गए किसी को कि हाँ ये कैसन बारन, तो जब तक ले हम उससे बात नहीं करेंगे तो उसके रहन सहन के बारे में कैसे जानेंगे। तो वही कह रहा है कि जब तक किसी, सच है कि
जब तक किसी से हम बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, तो उसके रूप का साक्षात्कार यानी कि उसके रूप कैसन है, उसका रहन सहन कैसन है, पता नहीं चलता है। उसके बाद आता है एडिशन। एडिशन का मत है, एडिशन कहते हैं कि असल बातचीत जो है वो दो गो व्यक्ति के बीच में होता है। एडिशन कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं कि दो गो व्यक्ति जो है असली में बातचीत दो ही गो व्यक्ति कर सकता है। आप भी कभी देखिएगा ना अपने दोस्त में, आप पर्सनल बात, वो भी अपना पर्सनल बात आपको बताता होगा, लेकिन जब तक दो आदमी रहता है तभी तक। और जब जैसे तीसरा आता है ना, आप अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। जैसे आप अपने पर्सनल बातों को छुपाते छुपाते बात करेंगे, फिर जैसे चौथा आ जाएगा तो ऐसे अच्छा से बात ही नहीं करे। जैसे राम रमोवल नहीं होता है, बिना मतलब फॉर्मेलिटी निभाना कि हाँ हम सच में बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात करने की है नहीं, क्योंकि असल बातचीत तो दो लोगों के बीच में होती है। जैसे उसका पर्सनल बात जानना, हमारा जानना, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो असल बातचीत दो लोगों के बीच में होती है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद आता है जैसे गर्म दूध और ठंडा पानी। जैसे देखिए ना, मानिए कि ये हमारा मार्केट है, या फिर आप बगल देखे होंगे कि कहीं गर्म दूध रहता है एक गिलास में, एक गिलास में हाँ गर्म दूध रहता है एक गिलास में, एक गिलास में ठंडा पानी रहता है। तो दोनों को जब सटा के रखेंगे ना, दोनों को जैसे सटा के रखेंगे तो इसका गर्मी इसमें चला जाएगा और इसका ठंडा इसमें चला जाएगा, यानी कि गर्म जो दूध था वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा जो पानी था वो गर्म होने लगेगा। तो वही कह रहा है कि बात करने से इसका गुण उसमें जाता है और उसका गुण उसमें जाता है। आप लोग ऐसे भी देखे होंगे ना कभी कि बात करने से इनका गुण उनमें जाता है और इनका गुण उनमें जाता है, ठीक है ना। आप बहुत जगहों पे इस तरह के बातें सुने होंगे कि आप जिससे बात करते हैं ना घंटों घंटों, उसका रहन सहन आप में आ जाता है और आपका रहन सहन उसमें चला जाता है। ऐसा होता है जैसे कि पानी और दूध के साथ होता है कि गर्म दूध क्या हो जाता है, ठंडा, और ठंडा पानी गर्म हो जाता है। उसके बाद आता है दो बूढ़ों की बातचीत। दो गो बूढ़वा मतलब दो गो बूढ़ा लोग है तो क्या बातचीत करेगा, दो गो बूढ़ा लोग यही बातचीत करेगा, चाहे खाना पर बैठ जाएगा लोग। आजकल के लड़का जितना है सब उसका बुराई करेगा लोग। ये कहेगा कि आजकल का लड़का सब के अपना बाप मतारी के हाथ में है, सब बात मान रहा है, सबके तो मोबाइल हाथ में आ गया है। ये सब ना आजकल के नौजवानों का बुराई करेगा लोग, कौन बूढ़ा लोग। आया लड़कवा सब कम है, सबको देखना नहीं चाहता है बूढ़ा लोग को, ठीक है ना। तो बूढ़ा लोग जो है कि खाली मतलब आजकल के लोगों का बुराई करते हैं, कहते कि पहले हमनी के बारे ज़माना कैसा था, आज कैसा ज़माना हो गया है, सारी चीज़ें बदल गई है। पहले देश कैसा था हमारा, आज का देश कैसा है, अब गांव में कुछ है ही नहीं है। पहले हम लोग साइकिल पे चलते थे, आज का लोग 4 जगह पे चल रहा है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। कौन कौन लोग, बूढ़ा लोग। उसके बाद आता है हमारा दो सहेलियों की बातचीत। ये दो सहेलियों की बातचीत में तो आप लोग बेहतर बता पाएंगे ना कि दो सहेलियों की बातचीत में क्या होता है। दो सहेलियों की बातचीत मतलब इतना गहरा होता है ना कि बात होते 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 बात ख़त्म ही नहीं होगा दो सहेलियों में, ठीक है ना। ऐसे बात होता है ना दो सहेलियों में, जैसा लगता है कि पूरा समंदर उखड़ के आ गया है, बात ही नहीं ख़त्म होता है। लड़कियों आप भी आपस में देखोगे जब दो लड़कियां बात करती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उसका बात ही ख़त्म नहीं होता है। अभी कभी आप अपने क्लास में देखिएगा ना, अपनी क्लास में देखिएगा कि सब लड़का कभी कभी शांत रहेगा कि लड़कियाँ का हमेशा बात करते रहती है। तो इसका मतलब है कि वो बात बहुत ज़्यादा करती है। तो इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दो सहेलियों के मतलब किन के बीच में बातों का समंदर उफर जाता है, तो दो सहेलियों के बीच में। और उसके बाद क्वेश्चन आता है दो बूढ़ियों की बातचीत। जैसे दो बूढ़ी क्या बातचीत करेंगे, दो बूढ़िया जब भी बेटाएगी क्या बातचीत करेगी, इनकर पतो ऐसा बिया उनकर पतो ऐसा बिया, यही बतियाएंगे। इनकर अपना घर के बेटा पतो के बारे में बतियाएगी उससे, और उसके बेटा पतो के बतियाएंगे, कहेंगे हमारा पतो होता सवेरे उठता ही नहीं है, खाने अच्छा नहीं बना रही है, और वो अच्छा घर से नहीं आई है। मतलब इस तरह की शिकायतें बात करती है लोग, कौन, जो बूढ़ी लोग होती हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग पूरे जानते होंगे ना। उसके बाद आता है एक सेकंड, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो भी कमेंट में बता दीजिए। अब तो यहाँ से थोड़ा बहुत बचा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ तक हम लोग पढ़ ली कि दो बूढ़ियों की बातचीत। उसके बाद आता है जैसे दो लड़कों की बातचीत। दो लड़कों के बातचीत कैसा होता है, जैसे आप लोग देखिएगा ना, अपने दो का लड़का दोस्त होगा तो क्या बातचीत करेगा। अगर स्कूल वाला लड़का होगा
बात स्कूल के बारे में बात करेगा कि ये सर आज ये पढ़ाए थे और ये घंटे में ये सर आने वाले हैं। वो भी पूछेगा कि ये वाला इस सवाल याद किए हो जो सर दिए थे। मतलब जो लोग जिस पर, अगर बेकार लड़का होगा अनपढ़ तो वो फालतू ही बात बतियाएगा। अब बिना मतलब के इधर झगड़ा कर लेना, उधर झगड़ा के बात करना, इधर लड़की के बात करना, उधर लड़की के बात करना, मतलब दो लड़कों की बातचीत में आप लोग समझ रहे हैं कि क्या बात कर रहा हूँ। तो ये भी सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। जैसे अशिक्षित लोगों में क्या होती है, बदकही। अशिक्षित कहने का मतलब जो लोग पढ़े नहीं है ना, वो लोग क्या करते हैं, तो खाली बदकही करते। बदकही छान देना बुझाता है ना, कि मतलब बिना मतलब के वैसा बात करेंगे कि जमुना के कोई मतलब ही नहीं है। हमें कोई बात करेंगे अशिक्षित लोगों से, बिना पढ़े लिखे लोगों से, तो मतलब ही नहीं बनेगा कि क्या बात कर रहे हैं, इसका कोई तर्क है या नहीं है। इस तरह से बात करेंगे। अब ये नहीं कह रहे कि अशिक्षित लोग साफे बेकार होते हैं, किताब के हिसाब से हम बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद विवाह वाला, जैसे अगर विवाह भी होता है ना, तो आप लोग देखें कि विवाह में अगुआ होता है, उसमें भी बातचीत चलता है कि लड़का वाला के बात उधर बताया जाता है, लड़की वाला के बात इधर बताया जाता है कि लड़की इतनी अच्छी है, लड़का इतना अच्छा है। और कभी कभी इतना बड़ाई कर देता है लोग कि खराबो रहेगा लड़का या फिर लड़की तो उसका शादी करा देगा। इतना बर्बाद करता है अगुआ, जितना बेकार है ना अगुआ। इसलिए कहा जाता है कि शादी अच्छे करने के लिए घर लड़की अच्छा नहीं खोजना है, अगुआ अच्छा खोजना है। तभी अगुआ अच्छा होगा तो शादी अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो अगुआ भी अच्छा से बात करेंगे तभी शादी होगा ना। उस इतना चढ़ा बढ़ा के बात करते, बात करने की कला होना चाहिए। वो भी एक और चीज़ आता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या पाया जाता है, यूरोप के लोगों में पाया जाता है। जैसे वहाँ के लोग बात करेगा तो इतना अच्छा लगेगा ना, कहाँ पे, यूरोप के लोगों में। तो यूरोप के लोगों में बात करने की कला है, जिसे क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। वो लोग इतना अच्छा से बात करेगा जैसा लगेगा कि एकदम रस टपक रहा है, इतना अच्छा से वो लोग बात करेगा। उनके अंदर बात करने की कला होती है। आपके अंदर भी बात करने की कला होना चाहिए कि आप किसी से बात करें तो आप उसका मन मोह लें। इतना अच्छे से बात कीजिए उससे, ये नहीं कि अकड़ के बात कीजिए। हालांकि जो अकड़ के बात करता है उससे करना चाहिए, लेकिन आपको इतना अच्छा से बात करने आना चाहिए ना, उसका कला होना चाहिए किसका बात करने की, ठीक है ना। तो यूरोप के लोगों में क्या बात कर पाया जाता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बात करने की कला पाई जाती है। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी भी बात करने से चलती हैं। जैसे एक बड़ा कोई कंपनी खड़ा होगा तो पहले बातचीत चला होगा, या फिर बात करते हैं लोगों ना कि हाँ हमें अभी कंपनी चलाना है। ये बात करते करते बड़ी कंपनी खड़ी हो जाती है, तो वही ना करें कि बात करने से होता है। उसके बाद आता है कि 25 वर्ष के लोगों में, जैसे 25 वर्ष के लोग जो हो जाते हैं, उससे अधिक वाले लोग होते हैं, उनकी बात ऐसा लगेगा जैसे कि एक क्या होता है ना, आपको वो एक्सपीरियंस से बात करेंगे। वो कि हाँ उनको एक्सपीरियंस हो जाता है कि बात करने के, हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करेंगे। हम लोग तो हैं कि बिना मतलब के कुछ बोल देंगे, हम लोग को कोई एक्सपीरियंस अभी है नहीं, हम लोग दुनिया देखे नहीं है सच में कि सच में ऐसा होता है नहीं होता है। वो लोग को कितना अनुभव हो रहा है, वो 25 वर्ष वाले लोगों को अनुभव हो गया है, तो उस अनुभव के हिसाब से 25 वर्ष वाले लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। उसके बाद कहेंगे, अगर मान लीजिए कि इतना तो सब कुछ देख लिया कि हम लोग किसी से बात करेंगे तो हमारे अंदर के दुख कम होगा, हम अपने दुख को बता पाएंगे, उसके दुख को जान पाएंगे। अगर मान लीजिए किसी से बात करने का नहीं मिला, तो कोई बात करने वाला नहीं मिला तो क्या कीजिएगा, कोई भी नहीं मिला तो यही ना होगा कि अब अपने से बात करेंगे। लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने से बात करना का मतलब है कि अपने मन को शांति करना। जो आदमी अपने से बात करता है वही एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाता है, क्योंकि अपने से बात करने का मतलब है कि आप सोच पा रहे हैं ज़्यादा। आप देखिए, अपने आप से बातचीत करना यानी कि मन को एकाग्र करके शांति से बैठ जाना, ठीक है। मन को एकाग्र करके शांति से बैठ जाना, अपने से सोच विचार करना, क्योंकि एग्ज़ाम में भी तो आपको खुद से सोचना होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई बातचीत करने के लिए नहीं मिलेगा तो आप किससे बात कीजिएगा, तो खुद से बात कीजिए। अपने अंदर बातचीत करने की कला को डेवलप कीजिए, जो से आप खुद से बात कर पाएँ, ठीक है। इस चैप्टर में यही चीज़ें बताई गई है। अगर कोई नहीं मिलेगा बातचीत करने वाला तो आप खुद से बात करेंगे। उसके बाद एकाग्र करना, किसको, मन को एकाग्र कर देना है। और सबसे मेन बात है
लास्ट में जो लिखा गया है सबसे मेन बात है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जीभ पर लगाम। जीभ पर लगाम बहुत ज़रूरी है। किसी से हम लोग कुछ भी बोल दें ये गलत बात है, किसी से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जीभ कहते हैं ना कि अपना मुंह पे लगाम दें, तो अपने जीभ पे लगाम रखना चाहिए। बातचीत करने में अपने शब्दों की मर्यादा नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अपने शब्दों की मर्यादा में रह के बातचीत करना चाहिए किसी से, कि हम क्या बोल रहे हैं उसको शायद ख़राब लग जाएगा। तो इस चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखते हुए बातचीत करना होता है। तो इस चैप्टर का पूरा मतलब आपके दिमाग में फिट तो हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ है या फिर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में लिख ज़रूर सकते हैं कि ऐसे अच्छा था कि हम खुद से पढ़ लेते हैं। ये भी कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमारे लिए आपके दिमाग में जो भी कमेंट में बन रहा है उसको ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो अगले वीडियो में इसका सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन आंसर आने वाला है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए और इसको भी देखिए।